हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज अब रासपन करेंगे माघ मास के तीसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले पहला अध्याय और दूसरा अध्याय नहीं सुना तो जरूर सुनिए। साथ ही सकट चतुर्दशी की कथा, इसका महत्व, पूजा विधि भी जरूर सुनिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा दिलीप कहने लगी कि हे महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगी कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर छोटे में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्ष से शोभावित है। दुर्भाग्य से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य का फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चिंती वाली, सातों सुरों वाली, बीना बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया है, नाना स्वर के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया है, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवाजी महाराज भी अति प्रसन्न हुई और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ वे विग्र मुख वाला, यही चिंता से सदैव मेरे हृदय में जलाती है। अधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्मों के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। द्वादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वो अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर पूर्वक शुद्ध किनारे पर गया। कुश के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने की तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतज्ञ होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगी कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्र रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब
भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवाजी स्त्रों और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएगा और तुम अपनी पत्नी को साथ सुखपूर्वक क्रिया करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वो विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव दृश्य हो गया और वो मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। आज के लिए इतना ही। चौथा अध्याय आप कल सुनेंगे। धन्यवाद।